ये छोटी सी चीज़ आपके हज़ारों रुपए बचा सकती है। आपकी बैटरी चाहे 5,000 रुपए की हो, चाहे 50,000 रुपए की हो, उससे जब भी आपने अपने पंखे और लाइटें घर की जोड़नी हैं, कभी भी डायरेक्ट नहीं जोड़नी। जब आपने अपनी बैटरी के साथ डायरेक्ट पंखा जोड़ा, बलिनो पंखा हो, एसीडीसी पंखा हो, छत वाला, ज़मीन वाला, किसी भी नस्ल का पंखा हो, आपने उसके साथ डायरेक्ट जोड़ा, आपकी 0 मीटर खरीदी हुई बैटरी 3 महीने में फारिग होगी। मुझसे लिखवा लें कहीं। अगर आपने अपनी घर की लाइट, एलईडी लाइट हो, छोटी लाइट हो, बड़ी लाइट हो, इस तरह की हो, डीसी बल्ब हो, ओसाका के बल्ब हों, 12 वोल्ट डीसी वाले बल्ब हों, अगर आपने उसके साथ डायरेक्ट जोड़े, ऐसे, कैसे, ऐसे, ऐसे, अगर आपने ऐसे जोड़े डायरेक्ट, आपकी बैटरी गई। ख़राब होने से उसको कोई नहीं रोक सकता, ना वारंटी में क्लेम होगी ना किसी में। ये मेरी 0 मीटर बैटरी है। इसके ऊपर मैंने आपको बताया, ये ना पंखे आपने बैटरी पे डायरेक्ट जोड़ने हैं, ना आपने लाइटें डायरेक्ट जोड़नी है 12 वोल्ट डीसी की। 10 में से 9 लोग डायरेक्ट जोड़ के अपनी बैटरियों से हाथ धो बैठते हैं और फिर परेशानी उठाते हैं। ना दुकानदार वारंटी क्लेम करता है, ना कुछ होता है। ये छोटी सी डिवाइस है, ये लाजिम व मलजूम है हल बैटरी के ऊपर। उससे आपने पंखा चलाना हो या आपने लाइट जलानी हो। अच्छा, ये क्या करता है? ये है 40 एम्पियर का डीसी लोड मैनेजर। ये आपका कंप्लीट डीसी लोड जो आप अपनी बैटरी से लेंगे उसको मैनेज करेगा, आपकी बैटरी को डीप डिस्चार्ज होने से बचाएगा, उसको एक सर्टेन लेवल पे आने के बाद उसको कट ऑफ कर देगा, आपके लोड को बंद कर देगा, ताकि आपकी बैटरी मज़ीद खाली होकर ख़राब ना हो। यही वजह है कि बैटरी जब आपकी मज़ीद खाली नहीं होती एक सेफ़ लेवल से, तो आपकी बैटरी की लाइफ 3 से 4 से 5 साल भी निकाल जाती है। डीसी बेहतरीन ऑप्शन है। डीसी के ऊपर अगर आपने बैटरी की लाइफ लेनी है 3, 4, 5 साल, तो आपने प्रोटेक्शन या लोड मैनेजर उसके साथ लाज़मी लगाना है। बहुत ही छोटी-सी प्रोडक्ट है, हैंडी है, आप देख सकते हैं, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। एडिशनल इसके साथ फीचर्स मैंने क्या दिए हुए हैं, आप इसके साथ अपना मोबाइल भी चार्ज कर सकते हैं, यहाँ पे यूएसबी लगा के। लेट्स सपोज़ लोड शेडिंग हुई हुई है, बड़े-बड़े यूपीएस, बड़े-बड़े इन्वर्टर 4-6 घंटे चलने के बाद बंद हो जाते हैं। सबको पता है कि डीसी सिस्टम आपका 8 से 10 घंटे तो कम से कम बैकअप देता है, मरे से मरा। तो क्या करना है आपने? लोड शेडिंग हुई भी है, कोई बात नहीं। अगर ये डीसी लोड मैनेजर आपके पास लगा हुआ है, आपने सिंपली यहाँ पे यूएसबी पोर्ट लगा के अपने मोबाइल को चार्जिंग पे लगा देना है। किसी आपको इन्वर्टर, कन्वर्टर, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। किसी भी बैटरी से ये लोड मैनेजर लगाएँ, अपना मोबाइल चार्ज कर लें। किसी भी बैटरी से ये लोड मैनेजर कनेक्ट करके आप अपना वाई-फाई रन कर सकते हैं। ये दिखा दूँ मैं आपको, वाई-फाई की कस्टमाइज़्ड लीड मिलेगी आपको। इस तरीके से सिंपल आपने अपने वाई-फाई के राउटर के अंदर जो है इसको इंसर्ट करना है और आपका वाई-फाई बैटरी से चलना शुरू हो जाएगा। कोई टेंशन की बात नहीं है। और आपका वाई-फाई इस बैटरी पे, ये सुजुकी वाली बैटरी है, रिक्शा वाली जो बैटरी कहलाती है, इस बैटरी के ऊपर आपका अगर आपने वाई-फाई चलाया, 24 घंटे भूल जाएँ, अगर आपके घर में 3 दिन भी लाइट नहीं आएगी, आपका वाई-फाई चलता रहेगा, बंद नहीं होगा। ये लोड मैनेजर जो है इसके कंप्लीट टेस्टिंग मैं यहाँ पे दिखाऊंगा इस वीडियो में, क्योंकि मैंने अभी जो पिछली वीडियो अपलोड करी थी उसमें मैंने कहा था कि मैं इसको टेस्ट करके दिखाऊंगा कि ये फंक्शन करता कैसे है। तो वीडियो के साथ बने रहें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें। इस वीडियो में अब मैं इसकी मुकम्मल टेस्टिंग आपको करके दिखाने वाला हूँ। अच्छा, कनेक्शन आपको अभी समझा दूँ। सिंपल सा कनेक्शन है, माइनस प्लस बैटरी का यहाँ पे आ जाएगा। यानी कि आपकी बैटरी से जब आप ये जोड़ते हैं, यानी कि पंखा जोड़ते हैं अपना एसी डीसी फैन, ये मैं छोटा पंखा डेमोन्स्ट्रेशन के लिए दिखा रहा हूँ। आपका एसी डीसी फैन हो, आपका कोई भी फैन हो, आप पंखा पंखा बैटरी से जोड़ के चलाते हैं और बैटरी को ख़राब कर लेते हैं, ठीक है। आपने करना क्या है, बैटरी से पंखा नहीं जुड़ेगा, बैटरी से ये जुड़ेगा। यानी कि बैटरी से प्लस माइनस निकल के यहाँ पे लगेंगे और यहाँ से प्लस माइनस पंखे के जुड़ेंगे, ठीक है ना। आपका लोड यहाँ पे जुड़ेगा, तो उससे होगा क्या कि आपकी बैटरी और आपके लोड के बीच में ये सेफ गार्ड वाला कमांडर सेफ गार्ड बन के ये खड़ा हुआ होगा। ये लोड मैनेजर आपकी बैटरी को बचाएगा ख़राब होने से, आपके लोड को बचाएगा ख़राब होने से, यानी कि लो वोल्टेज के ऊपर चलने से आपके लोड को भी बचाएगा। होता ये है, लेट्स सपोज एसी डीसी पंखे, खासतौर से डीसी की वो अप्लायंसेस जो कार्ड वाली होती हैं, जिनके अपने अंदर कार्ड मौजूद होते हैं रेगुलेशन के लिए, अगर उसको आप लो वोल्टेज के ऊपर चलाएंगे तो वो खुद रिस्क पर होती हैं। तो लोड मैनेजर अगर लगा हुआ होगा तो वो उस रिस्क से आपके एसी डीसी पंखों को भी खराब होने से बचाएगा। लो बैटरी के ऊपर चलेगा ही नहीं जब पंखा, तो खराब भी नहीं होगा। सेम गोज फॉर लाइट्स के लिए भी। अक्सर ये होता है कि जब डीप डिस्चार्ज बैटरी हो जाती है, 7-8 वोल्ट के ऊपर बैटरी खड़ी हुई होती है, उस पर जब आप एलईडी अपने पंखे चलाते हैं तो वो भी खराब होते हैं, आपकी बैटरी भी खराब होती है। तो ये लोड मैनेजर आपकी बैटरी को भी बचाएगा, आपके लोड को भी बचाएगा, बैटरी की लाइफ को इंशाल्लाह
3 साल तो हँस खेल के गुजारेगी, मगर शर्त ये है कि इसके ऊपर 0 मीटर बैटरी लगानी है। क्यों ख़राब बैटरी आप लगा देंगे? एक मैं आपको बता दूँ, ये 0 मीटर बैटरी मैं लाया हूँ। अगर मैंने इसके ऊपर 1 दिन भी अपना लोड डायरेक्ट चला दिया ना, ये बैटरी गई। फिर मैं बोलूँ मैं तो नई लाया हूँ, इस पे लगा देता हूँ, ठीक हो जाए, इस पे लगा देता हूँ, ये तो नई बैटरी है, ऐसा नहीं होता। बैटरी को आपने इसके लोड प्रोटेक्शन के, लोड मैनेजर के बगैर आपने 1 दिन, 1 लम्हा भी इस्तेमाल नहीं करना। अब मैं आपको मुकम्मल टेस्टिंग दिखा रहा हूँ, वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा, वीडियो के साथ बने रहिएगा। देखिए, सबसे पहले मुझे बैटरी के प्लस माइनस यहाँ पे देने हैं, फिर लोड के प्लस माइनस यहाँ पे देने हैं। यहाँ पे यूएसबी चला के दिखाता हूँ आपको, और यहाँ पे वाईफाई राउटर का कनेक्शन करके आपको दिखा देता हूँ इसको ऑन करके। ये बटन दिया हुआ ऑन ऑफ करने का, पूरा ये ब्रेकर है, देखने में छोटा सा बटन है, ये पूरे लोड को आपको खुल बंद करने की सलाहियत रखता है। जल्दी से कनेक्शन करते हैं। अच्छा, मुझे एक तार चाहिए होगा जो इस बैटरी को इस लोड मैनेजर से कनेक्ट करेगा, ठीक है जी। कोई भी तार आप ले सकते हैं, ये तार मेरे पास है, 2376 का तार है, आप कोई भी ले सकते हैं, डीसी का जो आपने तार लगाया हुआ है। इसके जो मैंने होल हैं, ये अच्छे वाले दिए हैं, अच्छे बड़े होल हैं, मोटे से मोटा तार भी इसके अंदर लग जाएगा। तो मैं सबसे पहले जल्दी से यहाँ पे कनेक्शन कर देता हूँ इसके। सबसे पहले मैं यहाँ पे बैटरी वाले होल पे इसके तार कनेक्ट करने जा रहा हूँ। आपके सामने आप देख सकते हैं, ये यहाँ से स्क्रू ढीले करने, कुछ भी नहीं है आपके पास, सिर्फ एक टेस्टर होना चाहिए, कोई भी चीज़ होनी चाहिए इनको थोड़ा सा लूज़ करने के लिए। देखें आप, लूज़ हो गए दोनों। इसके अंदर मैं इसको इंसर्ट कर दूंगा, पहले नेगेटिव और बाद में पॉजिटिव। ये नेगेटिव टाइट हो गया हमारा, यहाँ पे रखा, पॉजिटिव गया अंदर, ठीक है, आपको नज़र आ रहा हो। पॉजिटिव रख के ये स्क्रू है, यहाँ से इसको टाइट कर दिया। बहुत ही सिंपल कनेक्शन है, कोई भी बच्चा, बड़ा, बूढ़ा, जवान, खवातीन, औरत, मर्द, बच्ची, लड़की, लड़का, सब कर सकते हैं ये, ठीक है जी। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। ये बाकर खानी वाले की आवाज़ आ रही है, ये भी ये कनेक्शन कर सकता है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। माइनस प्लस आपने यहाँ पे लगा दिया, अब यहाँ पे माइनस प्लस लोड का लगा के दिखाऊंगा आपको। ये फैन है, ब्लैक वाला माइनस, रेड वाला प्लस। तो माइनस लगेगा माइनस में, प्लस लगेगा प्लस में। थोड़ा सा लूज किया, माइनस में चले गया माइनस, और प्लस में चले गया प्लस, ठीक है जी। हल्का सा आपने इसको टाइट कर दिया। ये मेरा लोड कनेक्ट हो गया, ये मेरा बैटरी का तार कनेक्ट हो गया। जैसे ही मैं इसको ख्याल करके जोड़ना है, माइनस प्लस गलत ना हो जाए, माइनस का माइनस में लगा दिया आपने तार, और जैसे ही प्लस लगाऊंगा देखेंगे ऑन हो जाएगा। ये देखें, प्लस लगाते ही ऑन हो गया। 12.6 के ऊपर इस वक्त बैटरी खड़ी हुई है, हम इसको जोड़ देते हैं, ठीक है जी। अभी लोड बंद है, जैसे ही बटन खोलूंगा लोड ऑन हो जाएगा, आप देखेंगे पंखा चल गया, लोड ऑन हो गया, भाई हवा आ रही है ज़बरदस्त। इसके साथ साथ आपका वाईफाई राउटर भी ऑन हो गया, आपकी यूएसबी भी ऑन हो गई है, ठीक है जी। अब यहाँ पे मैंने आपको इसको टेस्ट करके दिखाना है कि ये कट ऑफ कैसे करता है, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि इसकी टेस्टिंग तो आपको हो ही नहीं। 10.5 वोल्ट के ऊपर जब बैटरी आएगी ना, तो ये इस लोड को ऑटोमेटिकली बंद कर देगा, आपकी बैटरी को ख़राब होने से बचा लेगा ये छोटी सी डिवाइस। अब कैसे लेकर आए 10.5 वोल्ट पे? या तो हम इंतज़ार करें कि ये पंखा अगर 10 घंटे चले फिर ये 10.5 वोल्ट पे आए। यहाँ पे मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाऊंगा कैसे करूंगा। मैं इसके वोल्टेज कम करने की कोशिश करूंगा। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे लाइव दिखाना चाह रहा हूँ कि इसके जो वाईफाई का आउटपुट है ना, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जो राउटर होता है, वाईफाई का जो आपका राउटर होता है, उसके जो वोल्टेज हैं आपको वही देने होते हैं। अगर आपने बैटरी से डायरेक्ट अपना वाईफाई राउटर जोड़ दिया, उड़ जाएगा, ठीक है। तो ये जिनके लिए बनाया गया है उनका वाईफाई राउटर 9 वोल्ट का है, 9 वोल्ट का। ये मैंने पिछली वीडियो में दिखाया, वो आप जाके देख सकते हैं। 9 वोल्ट का वाईफाई राउटर है। तो मैं आपको यहाँ पे इसके वोल्टेज लाइव दिखा रहा हूँ कि कितने हैं, और मैं ये भी दिखाऊंगा कि वाईफाई राउटर के वोल्टेज नहीं हिलेंगे, वो अपनी जगह खड़े रहेंगे, बैटरी आपकी कुछ भी ऊपर नीचे होती रहे। ये भी मैं इसमें लाइव दिखा रहा हूँ। माइनस माइनस में चले गया, प्लस प्लस में चले गया। ये मैंने मीटर यहाँ पे रख दिया। अब देखें, ये मीटर बंद है, ठीक है, क्योंकि बटन बंद है, लोड बंद है। जैसे ही खोलूंगा ये देख सकते हैं 9.4 वोल्ट खुल गया, हमारा पंखा चल गया, हमारा वाईफाई राउटर चल गया। 9.4 वोल्ट आ रहे हैं, जो कि मैंने कल वीडियो में आपको बताया था कि वाईफाई राउटर 9 वोल्ट का है। आप देखेंगे 9 वोल्ट आउटपुट दे रहा है यहाँ पे वाईफाई वाले के ऊपर, ठीक है। यानी कि ये जो तार लगेगी आपकी वाईफाई की, इसके अंदर ये 9 वोल्ट दे रहा है जिनका वाईफाई राउटर है। अगर आपका 12 वोल्ट का वाईफाई राउटर होगा तो ये 12 वोल्ट देगा। अब मैंने इसको कट ऑफ करते हुए आपको दिखाना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक चीज़ यूज़ करूँगा। ये है छोटा सा PWM, ये स्पीड कंट्रोलर है, बेसिकली वोल्टेज कंट्रोलर है छोटा सा, ठीक है जी। इसको हम कनेक्ट करने जा रहे हैं अपनी बैटरी के साथ।
और बैटरी के साथ कनेक्ट करने का मतलब ये है कि इसके ज़रिए अब मैं दूंगा करंट इसको, यानी कि पहले लोड के दरमियान ये लगाया, अब इसके और बैटरी के दरमियान ये लगा दूंगा ताकि मैं अपने वोल्टेज गिराऊं बैटरी के, इसको सेंस कराऊं कि बैटरी ख़त्म हो रही है मेरी। ये दो तार मेरे बैटरी के प्लस माइनस के आ गए हैं और ये मेरा इनपुट है, यानी कि जो पहले बैटरी पे लगा हुआ था। अब मैं इसको जोड़ा हूँ माइनस माइनस में और प्लस प्लस में। ये तो ऑन ही नहीं हुआ भाई। ओहो, ये क्यों ऑन नहीं हुआ? जब मैंने बैटरी से जोड़ दिया यूं ऑन नहीं हुआ कि ये बंद है यहाँ से। ये स्पीड कंट्रोलर बंद है, मैं इसको जैसे ही खोलूंगा देखेंगे ये ऑन हो जाएगा। हो गया ऑन 12.5 पे, ठीक है। और ये भी ऑन हो गया। तो ये यहाँ पे स्पीड कंट्रोलर रख दिया हमने। ऐसे ही मैंने इस बटन को खोलना है मेरा, ये देखें फैन भी ऑन हो गया और मेरा वाईफाई राउटर का भी करंट आना शुरू हो गया है। जैसे ही मैं डीसी लोड मैनेजर को ऑन करूंगा लोड भी ऑन होगा, पीडब्ल्यूएम भी ऑन हो जाएगा। ये भी 12.4 पर है, ये भी 12.4 पर है। गौर से देखिएगा, अब मैं आपको टेस्टिंग दिखा रहा हूँ लाइव, ये कैसे आपके लोड को बंद करता है। जैसे ही मैं यहाँ से इसको इसके वोल्टेज कम करूँगा, गौर से देखेंगे वोल्टेज कम हो रहे हैं 12.3, 12.2, 12.1, 12.0, 11.8, 11.7। अच्छा, अब एक अहम बात मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, इसकी रीडिंग कम है, इसकी रीडिंग ज़्यादा है, क्योंकि इसकी रीडिंग जो है वो डायरेक्टली बैटरी से आ रही है और इसकी रीडिंग लोड चलाने के साथ आ रही है। तो रीडिंग में थोड़ा सा फ़र्क हो सकता है, उससे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। गिर दोनों की रही है, इसकी भी गिरेगी इसकी भी गिरेगी, ये खड़ा रहेगा अपनी जगह पे। ये वाईफाई राउटर है भाई, ये नहीं हिलेगा, ये खड़ा रहेगा। इसमें वोल्टेज स्टेबलाइजेशन हुई हुई है ताकि आपका वाईफाई राउटर ख़राब ना हो। ये देखें, और कम कर रहा हूँ मैं, लोड कट ऑफ करके आपको लाइव दिखाऊंगा। 11 वोल्ट के ऊपर बैटरी आ गई, और कम कर रहा हूँ और कम कर रहा हूँ, 10 हो गया, 9। ये देखें, जैसे ही 9 से ऊपर आया इसने बंद कर दिया मेरे पंखे को और मेरे वाईफाई राउटर को। बैटरी खड़ी हुई है 6 वोल्ट के ऊपर आ चुकी है बैटरी। अब मैं दोबारा वोल्टेज बढ़ा रहा हूँ, 7 वोल्ट हुआ, 8 वोल्ट हुआ, 9 वोल्ट हुआ और ये आ गई 10 वोल्ट के ऊपर आ गई है। 10 वोल्ट से और ऊपर जा रही है, 11 वोल्ट के ऊपर बैटरी आ गई। लोड नहीं चला रहा, ये क्यों नहीं चला रहा? नहीं चलाएगा अभी लोड। आपकी बैटरी को जब तक 12 वोल्ट से ऊपर का करंट नहीं मिल जाएगा ये लोड को ऑन नहीं करेगा। प्रोटेक्ट कर रहा है आपकी बैटरी को ये डीप डिस्चार्ज होने से। करंट बढ़ा रहा हूँ, ये खुद आपके लोड को ऑन करेगा। जैसी करंट बढ़ेगा, लेट सपोज मैं आपको बता दूं, आपने बैटरी चार्ज करी दिन में पूरी, रात में आपकी लाइट गई 10 बजे, रात में 10 बजे लाइट गई, 11-12 बजे तक लाइट आ ही नहीं रही, आपका लोड चले जा रहा है, बैटरी खराब होने की तरफ जा रही है। इसने बैटरी को बंद कर देना है। अब ये बंद हो गई बैटरी, अब रात में लाइट आ गई, बैटरी बंद हो गई, ठीक है, आप सो गए। अब सुबह आपने चार्जर लगाया, या जब भी आपके पास सोलर का करंट आया या आपके पास चार्जर था आपने वो लगाया, तो अब बैटरी के वोल्ट बढ़ना शुरू होंगे। अब ये वो वोल्टेज बढ़ा रहा हूँ मैं। बैटरी के वोल्ट जब बढ़ के 11 से लेके 12 पे जाएंगे, इसने लोड ऑन करा दिया आपका। आपके सामने है, देखें, इसने लोड ऑन करा दिया, आपका वाईफाई भी ऑन करा दिया, आपकी बैटरी इसने सेंस कर लिया। अब आपकी बैटरी हेल्दी कंडीशन में है, अब ओके टू ऑन है, अब इसने लोड को ऑन करा दिया। दोबारा डेमो दिखा रहा हूँ। अब आपने दोबारा बैकअप लिया, लाइट लोड शेडिंग हो गई, सब कुछ हो गया। अब आपका बैकअप चलता 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 चलता, अब देखें ये वोल्टेज गिरना शुरू हुए, 11 हुए, 12 हुए, और 11 से कम होते 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 ये देखें और कम होते जा रहे हैं और कम होते जा रहे हैं। इसने लोड को बंद कर दिया, ठीक है जी। तो ये इसकी साइंस है। ये देखें, वोल्टेज बढ़े, दोबारा ऑन। इसने आपकी बैटरी को, लोड को, सब चीज़ों को प्रोटेक्ट करना है। इसके साथ अब मैं लाइट भी लगा के दिखा रहा हूँ आपको, ये मैंने बंद कर दिया सारी। जैसी देखें मैंने ऑन किया, आपकी लाइट भी ऑन हो गई, ये आप देख सकते हैं, ये लाइट ऑन हो गई है। इसके साथ आपका पंखा भी ऑन हो गया मेरा, ठीक है जी। पंखा ये ख़राब है तो आप बस सेंस कर लेंगे, ये थोड़ा बहुत चल रहा है, रुक रहा है। लाइट ये जलती भी बता रही है कि ये लोड ऑन है, ठीक है जी। ये बंद हुआ, लाइट और पंखा दोनों बंद हो गया। जैसे ही खोला, पंखा भी चल रहा है, लाइट भी चल रही है। अब मैं जैसी वोल्टेज इसके गिराऊंगा, देखें, अगर आपको वोल्टेज नज़र आए, अब मैं वोल्टेज इसके गिरा रहा हूँ। जैसे ही गिराऊंगा देखें 10.7, 10.5, और ये कट ऑफ, और ये दोबारा 12 पे गई। पीडब्ल्यूएम ऊपर नीचे कर रहा है वोल्टेज को। ये गई आपकी दोबारा 11 वोल्ट, 11 वोल्ट से जैसी गिरी नीचे, 10.5 वोल्ट आई, बंद। ये देखें 6 वोल्ट पे बैटरी खड़ी हो गई आके, ये देखें। तो मेरे भाई जैसी बढ़ेंगे वोल्टेज, जैसी बढ़ेंगे दोबारा ऑन करेगा ऑटो, ऑटो ऑन। जैसी वोल्टेज गिरेंगे ऑटो ऑफ। आपकी बैटरी ना ख़राब होगी, ना आपकी अप्लाइंसेस ख़राब होंगी, बेहतरीन चीज़ है ये।
इसको लगाएं अपने सिस्टम में, बेधड़क लगाएं। ये देखें, दोबारा ऑन किया, दोबारा वोल्टेज बढ़ाया, दोबारा बढ़ गया। दोबारा हम इसको कम करेंगे, इसने कट ऑफ कर दिया लोड को, तो आपकी और आपके वाईफाई को भी। ठीक है जी, ये ऑप्शन इसके अंदर अवेलेबल है सारे। और यूएसबी पोर्ट का ऑप्शन भी है, ये देख सकते हैं आप। ये डेटा केबल आप लगा सकते हैं, इस पर अपने मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पे लगा के इजीली आप अपना कोई भी मोबाइल हो आपका उसको चार्ज कर सकते हैं। ये लग गया, ये रेडी टू चार्ज है, किसी भी चीज़ को चार्ज कर देगा। ठीक है जी, तो बेहतरीन चीज़ है, बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। इसको ज़रूर अपने सिस्टम में लगाएं और जो है अपनी बैटरी को भी बचाएं, अपने लोड को भी बचाएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोबारा बढ़ा देता हूँ, ये खुल गया। ठीक है जी, थैंक यू।